सुप्रभात बच्चों। आज हम आप लोगों को समास पढ़ाएंगे। समास शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इससे भाषा में सौंदर्य आता है और भाषा सुंदर बनती है। समास में समस्त पद तथा समास विग्रह दो प्रक्रियाएं होती हैं, जबकि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसा नहीं होता है। समास दो शब्दों के मेल को कहते हैं। इसमें शब्दों के मेल के समय उनके बीच परसर्ग चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र का समास होगा राजपुत्र, और यहाँ राजपुत्र से राजा का पुत्र में से का जो है वो लोप हो गया है। विभिन्न शब्दों के समूह को संक्षिप्त बना करके बना शब्द समस्त पद अथवा समासिक पद कहलाता है। संधि और समास में अंतर होता है। संधि जहाँ दो वर्णों के मेल से बनते हैं, वहीं समास में दो शब्दों का मेल होता है। समास में दो पद होते हैं, एक कहलाता है पूर्व पद और दूसरा कहलाता है उत्तर पद। समास की परिभाषा अगर आप लिखेंगे तो लिखेंगे कि दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त कर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब हम जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो बच्चों, समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। कौन कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास, इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है, और समस्त पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आने वाले परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था उस समय कि राजा का पुत्र उसमें का परसर्ग का लोप हो गया था, वैसे ही राजा का पुत्र का लोप हो गया था परसर्ग का। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रपति को कैसे बनाएंगे? राष्ट्र का पति, तो यहाँ भी का लोप हो गया है। तत्पुरुष समास में कारक के परसर्गों का प्रयोग होता है। इसको हम विग्रह करते हैं कारक के परसर्गों के द्वारा। कारक का परसर्ग समझते हैं आप? कारक का परसर्ग कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो करने को के लिए, ये सब हैं कारक के परसर्ग। तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए
ये भी एक सरल साधन है कि इनका विग्रह हम कारक के परसर्गों के द्वारा करते हैं। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, को कारक का ही परसर्ग है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, से ये भी कारक का ही परसर्ग है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास को विग्रह करते समय हम कारक के परसर्गों का सहारा लेते हैं। अब हम जानेंगे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास, इस समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य या उपमेय और उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है इसमें, विशेषण और विशेष्य का। जैसे एक शब्द जो है दूसरे की विशेषता बताता है। नीलगाय, नीलगाय यानी नीली है जो गाय, गाय कैसी है, नीली है, गाय की विशेषता बता रहा है। नीलगाय, नीली है जो गाय। महादेव, महान है जो देव, देव कैसे हैं तो महान है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कंठ कैसा है नीला। तो इस तरह से कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। इस तरह से हम आज जाने कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष का समास किसे कहते हैं और कर्मधारय समास किसे कहते हैं। बच्चों, आगे हम जानेंगे समास के अन्य भेद। धन्यवाद।